आज मसाला किचन में बन रहा है एक टेस्टी सा नया सा बाजरे का नाश्ता। बाजरे और मटर का ये क्रिस्पी सा स्नैक्स जब आप चाय के साथ खाएंगे मुझे याद जरूर करेंगे। अगर आप घर बैठे बाहर की टेस्टी सी रेसिपी खाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मसाला किचन को और बेल आइकन दबाकर ऑल करें ताकि मेरे नए वीडियो का मैसेज आप तक आ सके। सर्दियों में बाजरे की रोटी तो आप रोज़ खा रहे होंगे, लेकिन बाजरे का कोई क्रिस्पी सा नाश्ता अगर बनाना हो तो इससे अच्छा नाश्ता आपको नहीं मिलेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे आपको इसका टेस्ट पहुंचाऊं। बहुत ही अमेजिंग है और इसमें मैंने वही इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जो नॉर्मल हमारे घर में इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं। आज बनाएंगे, इसे महीनों तक खा सकेंगे। और हाँ, इसके साथ हम एक चटनी भी बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले एक चटनी बनाकर अलग रख लेते हैं। इसकी जो चटनी होगी वो है लहसुन और टमाटर की। थोड़ा थोड़ा फ्लेवर इसमें मैक्सिकन साल्सा सॉस का आएगा और थोड़ा फ्लेवर इसमें लिट्टी चोखे का आएगा। तो बहुत ही मज़ा आएगा इस चटनी का। इस चटनी को आप बनाकर रखेंगे, काफ़ी दिनों तक खा सकते हैं। ये चटनी बनाने के लिए मैंने लिए 4 टमाटर, 1 लहसुन की गांठ। इन सबको मैंने स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैंने गैस की जाली पर चढ़ा दिया है। अब इसे धीरे धीरे आप सेकते जाइए। और दूसरी तरफ है मेरे पास प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाना चाहते तो आप अदरक यूज़ कर सकते हैं और लहसुन प्याज को हटा दीजिए। इसे हर तरफ से चला चला के टमाटर और लहसुन को सेक लीजिए। लीजिए, टमाटर खूब अच्छे से सिक चुके हैं, उसकी स्किन हटने लगी है, लहसुन भी सिक चुका है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और यहाँ देखिए मैं जाली हटा के दिखा रही हूँ, यहाँ से गैस भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है। अब लहसुन भी बहुत ही आसानी से छिल जाएगा। मैंने पहले आपको बैगन के भरते में भी बताया था। इस लहसुन को छील लेते हैं और टमाटर की स्किन को हटा लेते हैं। अब टमाटर का ऊपर का हिस्सा हटा के बाकी टमाटर को हम पीसेस में कर लेते हैं। मेरे पास आज लाल टमाटर नहीं थे तो थोड़े कच्चे से हैं। आप कोशिश कीजिए थोड़े से लाल टमाटर लीजिए, जिससे चटनी आपकी बहुत लाल लाल बनेगी। अब मिक्सी के जार में मोटे कटे प्याज, मोटा कटा टमाटर और हरी मिर्च डाल देती हूँ और लहसुन भी डाल दी है। हरा धनिया हमें बाद में डालना है। पहले इसे पीसना है, लेकिन बहुत बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा होना चाहिए। अब इसमें धनिया डालकर एक बार और चलाना है। ये थोड़ी दरदरी सी चटनी होगी और रोटी के साथ भी खाने में बहुत अच्छी लगेगी। अब इस सब को मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। अब इसमें मैं डालूंगी मसाले। यहाँ मैंने लिया नॉर्मल वाला नमक, यहाँ ले रही हूँ जीरा पाउडर आधा चम्मच, यहाँ ले रही हूँ थोड़ा काला नमक और 1 चम्मच भर के डाल रही हूँ मैं कश्मीरी लाल मिर्च। अब इस चटनी को पूरा मिक्स कर लीजिए। इसमें आखिर में नींबू का रस डाल दीजिए, जिससे चटनी का स्वाद और भी अच्छा हो जाएगा। अब इस चटनी में साल्सा जैसा अगर स्वाद चाहिए तो इसमें थोड़ा सा टमेटो केचप भी मिक्स कर दीजिए। वैसे साल्सा सॉस कैसे बनाया जाता है नाचोस चिप्स के साथ, उसका वीडियो मैंने बना रखा है, उसकी लिंक मैं नीचे डाल दूंगी। अब चलते हैं स्नैक्स को बनाने के लिए। यहाँ देखिए मैंने एक कटोरी में 1 कप पूरा बाजरे का आटा लिया है, आधी कटोरी लिया है मैंने मक्के का आटा। यहाँ मैंने लिए छोटे छोटे 4 बॉयल आलू, क्योंकि मैं इसे पानी से नहीं बनाऊंगी। और मैंने लिए सीजनल इस वक्त हैं तो आधा कप मटर के दाने। और मैंने ये पीछे जो लिया है ना, ये है मूंगफली का पाउडर। तो अगर आपके पास मक्के का आटा ना हो तो पूरा ही आप बाजरे का ले सकते हैं। अगर बाजरे का आटा में आपको कुछ और मिलाना है जैसे चावल का आटा या बेसन, तो वो भी आप कर सकते हैं। अब मैं आलू को पूरा ग्रेट कर देती हूँ। मटर को भी मैं पूरा क्रश कर देती हूँ, क्योंकि मटर के दाने अगर साबुत डालेंगे तो वो बीच बीच में से निकलते जाएंगे। ये है मूंगफली का पाउडर। मूंगफली अगर हम भुने हुए साबुत डालेंगे तो अब भी ये मठरी हमारी टूट जाएगी, तो हमने इसका पाउडर बना लिया है। अब एक बड़े बोल में पहले बाजरे का आटा, फिर मक्के का आटा, ये है मूंगफली का पाउडर दरदरा कुटा हुआ, ये है मटर जिसे मैंने क्रश कर लिया, और ये है अदरक और हरी मिर्च।
जितनी क्वांटिटी में आप खाना चाहें। और आप लहसुन का टेस्ट पसंद करते हैं तो इसमें लहसुन भी डाल दीजिए। यहाँ मैंने खूब सारा हरा धनिया डाल दिया। 1 चम्मच भर के सौंफ लिए है और 1 छोटा चम्मच लिया अजवाइन। यहाँ लिया मैंने 1 चम्मच भर के आमचूर पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भर के काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार लिया है नमक। इसमें 1 चम्मच भर के ऑयल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालें, सिर्फ 1 छोटा चम्मच। अब इसे मैं जो गूँथूंगी ना, पानी से नहीं गूँथने वाली, यही आलू है जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। अब आप इसको टाइट गूँथ लीजिए। जितना आप टाइट गूँथेंगे उतनी आपकी ये मठरी, आपका ये स्नैक्स काफ़ी लंबा चलेगा। अब आपको ये लगता होगा कि आलू का स्नैक्स है, इतना लंबा कैसे चलेगा? 100% चलेगा। पहले भी आपको मैंने कई ऐसी रेसिपी दी हैं, जैसे सूजी आलू का सेव, जिसे हम महीनों खा सकते हैं। तो आप चिंता ना करें, इसे आप एक बार मेरे कहने से इस मेथड से ज़रूर बनाएं। आज के बाद मुझे ऐसा लगता है आपका सबसे चहेता नाश्ता यही रहेगा। यहाँ एक साइड मैंने कढ़ाई रख दी है ऑयल की, आप चाहें तो इसे सरसों के ऑयल में फ्राई कर सकते हैं। यहाँ मैंने चॉपिंग बोर्ड पे हल्का सा ऑयल लगा लिया है। अब इसे हाथों से या बेल कर छोटी छोटी मठरियों जैसा बना लीजिए। छोटी छोटी लोई लेके इसे हम बेलते जाएंगे, बहुत मोटी भी नहीं, बहुत पतली भी नहीं। और अगर ये आटा टूटेगा तो आप इसे बहुत धीरे से उठाएं, लेकिन ये फ्राई होते टाइम बिल्कुल नहीं टूटेंगी। इसे आप मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करें, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं और बहुत ज़्यादा स्लो फ्लेम पे भी नहीं। ये देखिए, इस तरीके से करछी से आप उठा उठा के आगे करते जाइए और ऑयल में भी करछी से उठा उठा के डालते जाइए। और एक बात, शुरू में इसे बिल्कुल भी ना चलाएं जब तक ये थोड़ी सी फ्राई ना हो जाए। जब फ्राई होकर ऊपर तैरने लगे तभी इन्हें चलाएं और एक ही टाइम में 5-5, 6-6 मठरियाँ डालते जाएं। एक और बात, अगर आपको इस स्नैक्स को ज़्यादा दिन नहीं रखना है तो इस स्नैक्स को शैलो फ्राई थोड़ा सा तवे पे ऑयल लगाकर भी सेक सकते हैं, तब भी ये बहुत पसंद आएगा। वैसे आज मैंने इसे फ्राई किया है। ये देखिए, गोल्डन सा क्रिस्पी सा ये नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। इसे मैं निकाल लेती हूँ। आप इसे बेड़ई बोल सकते हैं, मसालेदार, आप इसे खस्ता बोल सकते हैं, मठरी बोल सकते हैं, जो आप नाम देना चाहें मुझे ज़रूर बताइए। इसी तरीके से मैं सारे इस नाश्ते को फ्राई कर लेती हूँ। अब यहाँ पर मैं सर्व कर रही हूँ। यहाँ पर मैं वही चटनी सर्व कर रही हूँ जो मैंने अभी बनाई। साथ में रख रही हूँ टमेटो केचप और दही फेंटा हुआ। अगर आप चाहें तो ये दोनों चटनियाँ ना रखें, आप सिर्फ दही के साथ भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। आप इसे चाय के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ। इसकी आवाज़ सुनकर आप अभी बनाना शुरू कर देंगे। बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। इसे आप कब बना रहे हैं जल्दी जल्दी बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमेशा की तरह इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना कीजिए।